नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो क्लास 11th और ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति मतलब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस तरीके से अलग होती है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। एक वीडियो पूरी ब्रिटेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है और एक दूसरी वीडियो पूरी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटेन के अंदर भी है। तो इंडिया के अंदर है तो आप इसको आसानी से कंपेयर करके समझ सकते हो। सबसे पहले बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है या फिर मोनार्क होता है। जैसे इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति है और ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट वहाँ की क्वीन है। तो डिफरेंस है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है राज्य का जो मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होती है, लेकिन सरकार का जो मुखिया होता है मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है। तो डिफरेंस होता है साफ तौर पर, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। तो आगे इनकी रोल की बात की जाए तो राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो एक नॉमिनल होता है या सेरेमोनियल इन नेचर होता है, मतलब उसके पास नाम मात्र की पावर्स होती हैं, लेकिन रियल जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट से बिलोंग करती हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है वो सभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर होता है वो मोस्टली बाईकैमरल या फिर यूनिकैमरल होता है। मतलब मोस्टली देशों में जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो लोकसभा और राज्यसभा, 2 अलग अलग हाउसेज हैं जो पार्लियामेंट के, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द नेशंस के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड बॉडी होती हैं। आप इंडिया में भी देख सकते हो लोकसभा के अंदर 5 साल के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका नाम ही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट की ही गवर्नमेंट होती है, मतलब संसद की ही सरकार होती है। इससे मतलब आप क्या समझ सकते हो कि जो सरकार की जो बॉडी होती है, सरकार के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स वहाँ की पार्लियामेंट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे संसद के ही मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोअर हाउस के मेंबर हो या फिर अपर हाउस के मेंबर हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि वो सारे मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट से बिलोंग करते हैं। और बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की, जिम्मेदारी की। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, कैबिनेट के, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। वो पूरे तौर पर वहाँ के सांसद के जवाबदेही होते हैं और सांसद का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी डिसीजन के ऊपर सवाल पूछ सकता है दोस्तों। तो ये फीचर दिखाता है वहाँ के अकाउंटेबिलिटी और वहाँ का लेजिस्लेचर को समझाता है। तो दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो सरकार होती है वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है। मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की लोअर हाउस मतलब लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी बहुमत होता है वही सिर्फ सरकार बना सकता है। और अगर वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सरकार के किसी भी फैसले से या किसी भी डिसीजन से अनहैप्पी होते हैं तो उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है दोस्तों, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की दोस्तों। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर सेपरेटेड होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो पावर्स जरूर सेपरेटेड होती है, जिसमें से जुडिशरी एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर और इसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे वर द पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। तो दोनों के ही पार्ट होते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि इन दोनों की जो लाइन होती है वो एक तरीके से ब्लर होती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोस्टली अमेरिका में पाई जाती है, यूएस के अंदर। और इसकी बात की जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट
दोनों ही एक ही इंसान होते हैं और वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो होता है वहां का हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और इसके साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। और बात की जाए दोस्तों उसके इलेक्शंस की, तो जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होते हैं वो मोस्टली या तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल या फिर दे वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो होता क्या है, या तो सीधे लोग उसको वोट करते हैं या फिर एक लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनता है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति ही हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होता है। तो उसके रोल की बात की जाए तो सेरेमोनियल इन नेचर की जो पावर्स होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है और रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो भी राष्ट्रपति से ही बिलोंग करती हैं। और उसके बाद की जाए इसके डिसमिसल की, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है और हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर राष्ट्रपति किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में पाया जाता है, असंवैधानिक कार्य में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक स्पेशल इम्पीचमेंट आता है और उस स्पेशल इम्पीचमेंट के तहत ही सिर्फ उस राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति, अगर सरकार की बात की जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है और जो उसकी गवर्नमेंट होती है वो एक सिंपल सी एक बॉडी, एक छोटी सी बॉडी होती है जिसको कैबिनेट बोला जाता है। और फर्क सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि जो कैबिनेट होती है वो नॉन इलेक्टेड बॉडी होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के पार्लियामेंट से ही वो मेंबर्स हो जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो उनको इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड सेक्रेटरीज भी होते हैं अमेरिका के अंदर, जिनको डायरेक्टली राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपनी मंत्रालय में या फिर कैबिनेट के अंदर इंक्लूड कर सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के अंदर। और बात की जाए तो एक छोटी सी बॉडी होती है कैबिनेट की, वो ही पूरी राष्ट्रपति को गाइड करती है और जो बॉडी है दैट इज ओनली अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसकी वो सिर्फ राष्ट्रपति तक ही जवाबदेही होती है। तो ये भी एक फीचर है वहाँ का। अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट एज वेल एज द कैबिनेट मिनिस्ट्री आर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। वो वहाँ के संसद के जवाबदेही नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट था जो आपको राष्ट्रपति शासन को दर्शाता है वहाँ पे, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दिखाता है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की। इनके डिफरेंस की दोस्तों बात की जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है या फिर क्वीन होती है, किंग होता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी राष्ट्रपति होता है। लेकिन बात की जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों बात की जाए तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट हेड होती है। तो रियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट से पावर बिलोंग करती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बिलोंग करती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो सारी पावर्स होती हैं वो राष्ट्रपति तक ही सीमित होती हैं। और बात की जाए कैबिनेट की, तो यहाँ की जो कैबिनेट होती है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है वो संसद के ही मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो पार्लियामेंट के ही मेंबर हों। और बात की जाए अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबल यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट पूरी तरीके से संसद की जवाबदेही होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति और उसके कैबिनेट वहाँ के लेजिस्लेचर के प्रति किसी भी तरीके से जवाबदेही नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया, अलग अलग क्या क्या फ़र्क होते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।